हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स। तो पहले भी हम एक पार्ट में इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन वो हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से हम लोग ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं और फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड द ज़ीरोज़, जो कि अल्फ़ा और बीटा है। लेकिन पढ़ाते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को नहीं, इनफैक्ट बहुत बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है रूट वाले क्वेश्चंस में, जब उनको फैक्टराइज करना होता है रूट्स को। जो नॉर्मल विदाउट रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, उनको तो वो बहुत आसानी से फैक्टराइज करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके उनका ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है जैसे √3 + 10x + 7√3, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस उठाए हैं, वन फ्रॉम आर.डी. शर्मा एंड वन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से रूट वाले क्वेश्चंस के साथ हम डील करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कहीं पे भी रूट देखा, जैसे यहाँ पे है √3, तो √3 का मतलब क्या होता है? √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ। ओके, तो अगर आपको कहीं पे बोला जाए कि √3 × √3 करिए, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 3 की पावर हाफ × 3 की पावर हाफ। तो हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आते ही हैं। व्हेन बेसिस आर सेम और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो पावर्स आर एडेड। तो ये कैसे हो जाएगा? 3 1/2 + 1/2। 1/2 + 1/2 कितना होता है? 1 होता है, यानी दिस विल बी इक्वल टू 3। यानी हम कभी भी किन्हीं भी 2 सेम रेडिकल्स को या रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, √7 × √7 इज इक्वल टू 7, राइट? सिमिलरली √5 × √5 इज 5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ 7, क्या मैं 7 को लिख सकती हूँ √7 × √7? जी बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर कोई मुझे बोले 2 को स्प्लिट करो, तो क्या मैं 2 को √2 × √2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Okay, so let's start with our first question. Qx is equals to √3x² + 10x + 7√3। ये आर.डी. शर्मा में क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट्स है। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन सीखने के बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 2 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो मैंने आपको स्टेप 1 में बोला था, जो हमारा कोएफिशिएंट होता है c, ax² + bx + c में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए जो c होता है, जो लास्ट का कांस्टेंट टर्म होता है, और x² के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है a, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा c क्या है? इट्स 7√3। 7√3 को हमें a से मल्टीप्लाई करना है। a हमारा क्या है? √3। नाउ सी 7, यहाँ रेडिकल के बाहर कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स इट्स 1। सो होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा रेडिकल से, तो 7 1 7 एंड √3 × √3। अभी हम सीख कर आए हैं √3 × √3 होता है 3, तो 7 × 3 इट मीन्स इट इज़ 21। तो यानी 7√3 × √3 कितना हुआ? 21। अब हम 21 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो सी 1 × 21,
2 के टेबल में नहीं आता, 3 इंटू 7, देन 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 7 3 ज़ा 21, और अब ये यही रिपीट हो जाएगा 21 इंटू 1। तो आप देख सकते हैं हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, हमें कोई भी ऐसा ग्रुप, हमें कोई भी ऐसा पेयर चूज़ करना है जो अल्टीमेटली 10 के बराबर हो, चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें या चाहे हम ऐड करें। तो 21 प्लस 1 करेंगे तो 22 होगा, 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 होगा, यानी रिजेक्शन, ये भी रिजेक्शन। अब हमें चाहिए 10, देखिए 7 प्लस 3 इज़ 10, तो हमें हमारा ग्रुप मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, √3x² को एज इट इज़ लिखेंगे, 10 को हम स्प्लिट करेंगे इन 3 एंड 7, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 7x, और लास्ट वाले c टर्म को भी एज इट इज़ नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आपको याद होगा ग्रुपिंग। नाउ √3x² का क्या मतलब है, √3x² मतलब x इंटू एक्स, और 3x को क्या मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, और हमारे पास x भी है। तो अब आप मुझे बताइए दोनों में से क्या क्या कॉमन है। देखिए √3 इसके पास भी है, √3 इसके पास भी है, तो कॉमन ले लीजिए। x इसके पास भी है और x इसके पास भी है, तो x को भी कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो देखिए √3x को मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, √3x² में से √3 और x तो बाहर चला गया, तो बचा क्या, x प्लस 3x में से √3 बाहर चला गया, x बाहर चला गया, अब एक √3 बच गया, तो उसको हम लिख देंगे। तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोगों ने कॉमन निकाला। नाउ सेकेंड, 7x किसके बराबर होता है, क्या मैं यहाँ पर भी देखिए 7x एंड 7 √3 में इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 7 तो बाहर गया, √3 बच गया। तो आप देख सकते हैं दिस एंड दिस इज इक्वल, और यही साइन है कि हम लोग सही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस √3, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया, और दूसरा √3x प्लस 7, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें निकालने हैं ज़ीरोज़, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही x प्लस √3 को भी 0 के बराबर रखेंगे और √3x प्लस 7 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू -√3, और यहाँ आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू -7, और x आ जाएगा -7/√3। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो हमने हमारे अल्फ़ा और बीटा को निकाल लिया है। अब हम रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और सारे कोएफिशिएंट्स a, b और c को नोट डाउन कर लिया है। अब हमारे दो रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा इज़ -√3 प्लस व्हाट इज़ माय बीटा, बीटा इज़ -7/√3। तो आप देखिए दोनों का एलसीएम आ जाएगा √3, √3 डिवाइड बाय 1 इज़ √3, √3 इंटू √3 इज़ 3 लेकिन -3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √3 इज़ 1, 1 इंटू -7 इज़ -7। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस इंटू -7 अपॉन √3, -3 देखिए दोनों नेगेटिव है तो ये आ जाएगा आपका -10/√3। तो ये दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे हमें किसके इक्वल प्रूफ करना होता है, इसे हमें प्रूफ करना होता है माइनस ऑफ b अपॉन a के। तो आप चेक करिए व्हाट इज़ माई b, b इज़ 10, सो 10 का माइनस अपॉन व्हाट इज़ माई a, a इज़
√3, तो यहाँ √3 लिख देंगे। तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा भी -10/√3 के बराबर आया एंड -b/ab -10/√3 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। तो पहला रिलेशनशिप हमने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। नाउ सेकेंड रिलेशनशिप जो हमें प्रूव करना है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ओके, so second relationship is product of zeros। तो product of zeros क्या है? alpha into beta। what is alpha? it is -√3 into what is beta? it is -7/√3। तो आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 7 1 ज़ा 7। और हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना होता है? C/A के। व्हाट इज माई C? C इज 7√3 अपॉन व्हाट इज माई A? A इज √3। आप देख सकते हैं √3 से √3 कैंसिल हुआ तो बचा 7। तो आप अगेन देख सकते हैं हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा भी 7 आया था और हमारा C/A भी 7 आया, यानी अल्फ़ा बीटा भी हमने C/A के बराबर प्रूफ करा। इट मीन्स LHS = RHS। हेंस हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करा, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। दीज आर द स्टेप्स। अगर आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया तो आपको